साढ़े तो उत्ते टुर गया है, तकरीबन 2-2.5 रुपए का टका मिलता है। करें ना कि हम लोग शरारतें करें, वो ये अगर ये बात करते हैं तो हम ये चलाते हैं, गलत है ना। हम ना कि इसलिए बना था कि यहाँ पे हम गुलामों के भी गुलाम बन सर जाए। हम अपने मुल्क के लिए जान दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। और देखें जो 14 अगस्त 1970 यूनिट 274 रुपए का तेल पेट्रोल के अंदर, ठीक है, किराए इतने महंगे हो गए। बने तो हैं, लेकिन हुक्मरानों के ने हमें आज़ाद होने नहीं दिया आज तक। 75 पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अब हम अंग्रेजों के गुलामों के गुलाम हैं। सर जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे वो ये है कि सर 76 साल हो गए हमें आज़ाद हुए। सर आज तक हम खुल के बात नहीं कर सकते, हम इंटरनेशनल बात नहीं कर सके, हम यूनाइटेड में बात नहीं कर सकते इंटरनेशनल कोई भी। अगर हम साथ अपने हमसाया मुल्क से अगर कंपेयर करें, वो सर इंटरनेशनल अपने डिसीजन ले सकते हैं, हर काम कर सकते हैं। सर क्या वजह लगती है पाकिस्तान क्यों अपने डिसीजन नहीं ले सकता? सर हमारा एक वजीर आजम जो शुक्र अल्लाह का हम अदा करते हैं कि कल कुर्सी को उसने छोड़ा है, बल्कि वजीर आजम हाउस से शायद निकाला ही गया उसे भी, ठीक है। उसने कहा था कि जो भिखारी होता है ना, उसकी अपनी कोई सोच नहीं होती। तो भिखारियों की क्या सोच होनी है, जिन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था अमेरिका को, जो आंखें दिखाता था वो जेल में बैठा हुआ है। तो भाई आज़ाद हम तब होंगे जब हम खुद मुख्तार होंगे, जब हम ये जो हम हाथ उठाते हैं ना, भिखारी की क्या इज्जत होती है? कोई इज्जत नहीं होती, खुददार कौम की इज्जत होती है। तो ये 76 सालों के अंदर हम गुलाम ही बने हैं, बल्कि पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अब हम अंग्रेजों के गुलामों के गुलाम हैं। फॉरेन पॉलिसी हमारी आज़ाद है कि नहीं? सर आपको लगता है आज़ाद है? नहीं, वो मैंने आपसे, मुझे तो लगता नहीं। यहाँ पे सर बाहर से बंदे उठा के यहाँ पे डिप्लॉय किए जाते हैं कि चल शाबाश तू वजीर आज़म बन गया है, तू यहाँ लग गया, तू वो लग गया है। जिनके कारोबार बाहर, जिनके बच्चे बाहर, जिनका जीना मरना बाहर, सिर्फ लाशें पाकिस्तान आती हों, तो उनकी खारजा पॉलिसी जो उनसी है वो कैसे आज़ाद हो सकती है? वो भी फिर अमेरिका या लंदन में ही बैठ के बनती होगी। यहाँ पे वजीर आजम को कोई फैसला करना होता तो वो लंदन जाता पूछने के लिए कि भाई मैं ये सिग्नेचर करूँ या ना करूँ, और कॉल इसलिए नहीं करता कि शायद रिकॉर्डिंग ही ना हो जाए। सर आपका कहने का मतलब है कि IMF के अंदर हम काम कर रहे हैं, जो IMF कहेगा हमने वो उसी तरह चलना है, जो अमेरिका कहेगा। अगर अमेरिका ने कहा ये काम करना है तो नहीं काम। वी आर लिविंग इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्री की अपनी कोई पॉलिसी नहीं होती। यहाँ पे जो इनको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं ये उसी पे अमल करते हैं। सर मुझे बताया इंडिया के एक अंदर कैंपेन शुरू हुई है, हर घर तिरंगा, जो कि वो अपनी आवाम को हर घर में झंडा लगाएंगे, खुद देंगे। वहाँ पर उन्होंने अपने कैंप बना लिए हैं। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर वहाँ पर रैलियाँ निकलने लगी हैं। सर उन्होंने अपनी आवाम को ये रिलीफ देना। हमारे 14 अगस्त में क्या हमें रिलीफ दिया? हमें 40 करोड़ के झंडे के अलावा कुछ दिया गया? सर 50 रुपए का बिजली का यूनिट, 274 रुपए का तेल पेट्रोल के अंदर, ठीक है, किराए इतने महंगे हो गए हैं कि बंदा छुट्टियों में अपने ससुराल जाते हुए, पहले तो ससुराल भी बंदा चला जाता था, अब ससुराल जाते हुए भी डरता है। ये हमें 14 अगस्त पे इन्होंने दिया है। सर क्या कहेंगे सर आप, किस तरह हमारा मुल्क कैसे करें? 14 अगस्त को अगर लोगों की बात करें, कैंपेन चली है कि हमने 14 अगस्त नहीं मनानी, कुछ लोगों ने कैंपेन चलाई है अपने 14 अगस्त नहीं सेलिब्रेट। 14 अगस्त जिन्होंने कहा नहीं मनानी, मैं उनको तो डिनाई करूंगा। 14 अगस्त जो है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, और ये सिर्फ इसलिए आज़ाद हुआ था कि पाकिस्तान एक ऐसी आज़ादाना रियासत बने जहाँ पे मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई तमाम मज़हब के लोग जो उनसे अपनी आज़ादाना तौर पर मजहबी रसूमात जो उनसे वो अदा कर सकें और इसी के साथ आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकें, ना कि इसलिए बना था कि यहाँ पे हम गुलामों के भी गुलाम बन जाए। जब तक आवाम जो उनसे अपने हक के लिए नहीं निकलेगी तब तक कोई तब्दीली नहीं आ सकती। हमारे लिए पेट्रोल जो उनसे वो 274 रुपए का है, बिजली का यूनिट 50 रुपए का है, तो हमारे ये जो मुल्क के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं उनको तो बिजली भी फ्री है, उनको इतने यूनिट फ्री मिलते हैं कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। आज एक सियासतदान ने कहा था कि एक आप बिजली को तरसते हैं ना कि लोड शेडिंग है, एक वक्त आएगा जब आपका एक पंखा भी फजूल में चल रहा होगा, एक लाइट फजूल में चल रही होगी, तो आप कहोगे फौरी तौर पे बंद कर दो, कहीं बिजली का बिल ज्यादा ना आ जाए। तो आज हम उसी दौर से गुजर रहे हैं कि हमें भी डर लगता है। भाई सर मुझे ये बताएं आप, हम तो बांग्लादेश के साथ भी हमारा अच्छा मुल्क हमारे साथ था 1971 को, जब वार हुआ हमारे से लहदा हो गया, इंडिया हमारे साथ था,
वो आज़ाद है। सर आप मुझे अभी ये बताएं 13 अगस्त को कोई लोगों ने इस दफ़ा गाड़ियाँ बाइकें अपनी नहीं सजाएं, लोगों ने अपने घरों पे झंडे भी नहीं लगाए। सर क्या कहेंगे इस पिछले साल की निस्बत इस साल में क्या इतनी लोगों की तब्दीली आ गई लोगों के अंदर? जनाब पहले हम कहते थे कि तेरी औकात टके दी भी नहीं हैगी। अच्छा। आज ये टका साढ़े तो उत्ते टुर गया है। तकरीबन 2-2.5 रुपए का टका मिलता है। इंडियन रुपीज जोन सा वो कोई 3.5 रुपए का हमें मिलता है। वहाँ पे डॉलर जोन सा वो कोई 88 रुपए में ट्रेड हो रहा है। 82 पेट्रोल जोन से तकरीबन हाँ, यही 82 फ्लक्चुएशन होती रहती है, 80-82 रुपए 90 रुपए। पेट्रोल भी तकरीबन इतना ही है। पेट्रोल सस्ता, ठीक है, यही रेट है। यही रेट्स वहाँ पे चल रहे हैं। हम यार तनख्वाह मेरी आती है, पहले मेरा टैक्स कटता है, प्रोफेशनल टैक्स अलहदा काटते हैं, इनकम टैक्स अलहदा काटते हैं, उसके बाद माचिस की डब्बी से लेके कोई भी चीज़ मैंने खरीदनी होती है उसके ऊपर मैं टैक्स देता हूँ। मैंने अगर मिनरल वाटर खरीदना है मुझे टैक्स देना हर है, चीज़ पे टैक्स। रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है मुझे उसके ऊपर टैक्स देना है, हर चीज़ के ऊपर मैं टैक्स दे रहा हूँ। मैं हैरान हूँ कि ये टैक्स जाता क्या है। मुझे तो यही समझ आई है ये स्विट्जरलैंड के अंदर ही जाता है। सर मुझे लास्ट में बताएं सर, आज तक हमारे मुल्क में कोई ऐसा कोई काम किया नहीं गया जिस पे हम आवाम से बात कर सके। हमारे हुक्मरानों ने ऐसा किया। इंडिया इतना डे बाय डे तरक्की कर रहा है, हम उससे कंपेयर इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे साथ ही इकट्ठे हम गए थे और अभी इस टाइम उनकी आज़ादी का इतना जोरों खरोश है तो वो इतना काम कर रहे हैं। आज़ादी हमें एक पापा वो क्या होता है वो की होना है यार, वो बाजा बना दिया हमने पापा वाला। हमने ये आवाम को 40 करोड़ का हमने झंडा बना। क्या हमें नहीं चाहिए था कि हम ऐसे कैंपस के लोग वहाँ अपने घरों पे लगाते? इतनी कर दी है, ऐसे क्यों नहीं? हमारे इंडिया इन चीज़ों में बड़ा फोकस, वो चीज़ें अपनी यूथ को बहुत ऊपर लेके जा रहा है। सर आपने इंडिया की बात की है, मैं आपको सिंपल एक स्ट्रेटेजी उनकी बताता हूँ। मेरी इंडियन से भी मुलाकातें हैं, इवन कि मेरी अतातुर्क एयरपोर्ट पे एक सिख से मुलाकात हुई। वो कनाडा से इंडिया जा रहा था, उसका स्टेज ऑन से अतातुर्क एयरपोर्ट पे था, मेरी मुलाकात हुई। तो वो कहते हैं कि इंडियन जोन से वो इंडिया से बाहर के मुल्क जाते हैं, वापस इंडिया आके अपने मुल्क को सर्व करते हैं, और आपके पाकिस्तानी धड़ाधड़ जोन सा मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। अभी भी सर काफ़ी जा रहे हैं। ठीक है, सिनेरियो सर ये है कि जब तक तकरीबन 12-14 लाख तो ये साल 1.5 साल में जोन सा बाहर के मुल्क चले गए हैं। ये ब्रेन ड्रेन हो रही है। ब्रेन ड्रेन क्या है कि हमारे जितने प्रोफेशनल्स हैं वो हमारा मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। क्यों छोड़ के जा रहे हैं यार? जिसने हमें एटॉमिक एनर्जी बनाया, डॉक्टर कदीर खान उसका नाम है, उसके साथ हमने क्या किया? वो भी कह रहे हैं हमने कायदे आज़म के साथ क्या किया? हमने लियाकत अली खान के साथ क्या किया? हमने बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या किया? हमने जिया के साथ क्या किया? हमने भुट्टो के साथ क्या किया? इसी तरह अभी अगर आप देखें तो इमरान खान, जिसके लिए बच्चे बच्चे का दिल धड़कता है, यहाँ पे अगर मैं नारा लगाऊं इमरान खान जिंदाबाद का तो सारे जिंदाबाद। वहाँ पे मैंने भी बात की है एक बंदे से, वो कहता है मैंने झंडा लगाया, मुझे रात को पकड़ के ले गया वो उसका तो इमरान खान का। बस यही कुछ रह गया यहाँ पे, बस पकड़ के ही लेके जाना है। अच्छा, लास्ट में कोई मैसेज देंगे देखने वाली आवाम को? मैसेज भाई यही देंगे, पाकिस्तान हमारा है। पहले सुना करते थे कि ये मुल्क हमारा है, अब नहीं अब सुनते हैं कि ये मुल्क हमारा है, हमें खाम खा इसमें। अच्छा, तो हम खाम खा नहीं है, हम वाकई मुहिब्बत वतन पाकिस्तानी है। हमें खुद अपने हक के लिए निकलना पड़ेगा। और जो लोग करप्शन कर रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स, या यहाँ पे बिजली का मीटर लगाना और रिश्वत दिए बगैर नहीं लगता। ऐसे ही है। गवर्नमेंट का कोई आपने काम करवाना है, हम तरले मिनते कर रहे होते हैं यार ये पैसे थोड़े कम कर लो। तो जो रिश्वत हमें मांग रहे हैं, हम अवाम इकट्ठी होकर उसके गिरबानों से जब पकड़ेंगे ना कि तू काका किस लिए रिश्वत मांग रहा है, जब 2 लोगों को चुपेड़े पड़ी होंगी तो हमारे सारे काम जो जायज़ है वो जायज़ पैसों में होंगे। और यही जो बिजली है ये भी सस्ती करनी चाहिए, ताजिरों को रिलीफ देना चाहिए। आज हर बंदा जो सा हर घर के अंदर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, कारोबार जो कर रहे हैं उनको 50-50 डिपार्टमेंट रिश्वत देने आ जाते हैं रात को कि हमें हमारा हिस्सा दो। तो ये हिस्सा ही देते रह जाएंगे, हम तरक्की नहीं करेंगे। तरक्की तभी होगी जब हम सब एक होके सच्चे मुल्क पाकिस्तान के लिए सच्ची नीयत से मेहनत करेंगे, तब इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा मुल्क तरक्की करेगा और ज़रूर तरक्की करेगा। पाकिस्तान करें इंडिया के साथ, वो तो हर जगह पे अपना डिसीजन लेते हैं, इंटरनेशनल में डिसीजन ले सकते हैं। हमने आज तक नहीं हमने किया। सर आप क्या कहेंगे सवाल से? यार इस हवाले से आपको पता है ये सियासी गुफ्तगू हो जाएगी। तो वो तो सियासी गुफ्तगू ना सिंपली है ना, देखिए ना कि हम आज़ाद कौम बने तो हैं, लेकिन हुक्मरानों के ने हमें आज़ाद होने नहीं दिया आज तक 75 सालों में। तो कौम को आज़ाद करें तो फिर ही पाकिस्तान का मतलब है ना वो पूरा होगा। सर मुझे बताएं, कुछ लोगों से हम बात करते हैं, वो लोग कहते हैं अभी भी हम जो है ना हमने झंडे अपने इंग्लैंड के, कनाडा के लगाने, हम आज़ाद कौम नहीं है।
हमने इधर फ्लैग नहीं लगाना अपन झंडा अपने जो है छतों पे। सर क्या करेंगे इस टाइम अगर हम देखें यकम अगस्त आज 13 अगस्त है, कोई लोगों का इतना रुझान नहीं है कहीं पे भी। अगर हम पिछले साल की बात करें काफ़ी लोगों का रुझान था और काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को जो है ना अप्रिशिएट करते थे हर साल जब 14, इस दफ़ा इस तरह नज़र नहीं आ रहा। देखिए जी, ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत सोच है। जो भी लोग इस तरह की बातें करते हैं ये तो बहुत गलत है। हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हम अपने मुल्क के लिए जान दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। और देखें जो 14 अगस्त 1947 को जिस दिन जो पहला दिन था ना पाकिस्तान की हिस्ट्री का, जिस दिन आज़ाद हुआ था हमारा मुल्क, उस दिन आपको शायद याद होगा कि जो ट्रेन पहली ट्रेन जो आई थी वो हमारे बड़ों की कुर्बानियों से आई थी। और उस कुर्बानियों को देखें, ना कि हम ये वन व्हीलिंग करें, ना कि हम लोग शरारतें करें। वो ये अगर ये बात करते हैं तो हम ये चलाते हैं, गलत है ना, हम पापा चलाते हैं, ये हम ये जाती है। हमें वो दिन याद ही नहीं है जिस दिन हमारे ये कुर्बानी का दिन है हमारा। हमने कुर्बानी दे के इस पाकिस्तान को हासिल किया है हमारे बड़ों ने। तो हमें खुशी मनानी चाहिए, जश्न मनाना चाहिए, झंडा लगाना चाहिए, फ्लैग लगाना चाहिए, झंडियाँ लेके, ये मैं झंडियाँ भी लेके जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रही हैं। अच्छा। मैं काफ़ी कितने के लिए आई तादाद में चाह रहा हूँ ये मिले मुझे। ये अभी 50 रुपये की भाई कह रहे हैं, लेकिन मैं ज़्यादा ख़रीदना चाह रहा हूँ। मतलब ये पहले कितने की थी? अगर 50 रुपये की अभी बात करते हैं, पहले कितने? 20-30 रुपये की एक मिलती होती थी। 20 महंगी हो गई है। बहुत ज़्यादा महंगाई तो बहुत ज़्यादा। अगर हम बात करें इंडिया के 15 अगस्त है जो कि हमारे साथ ही आज़ाद हुए, अगले दिन आज़ाद हुए। सर वहाँ पे हर घर तिरंगा उन्होंने एक कैंपेन शुरू की है जो कि हर साल करते हैं, मगर इस साल में उन्होंने कैंपेन शुरू किया। साथ जम्मू कश्मीर ने भी किया। इस पर जो जम्मू कश्मीर में कहते हैं हमारे इंडिया का जो जम्मू कश्मीर है, वो कहते हैं हर घर तिरंगा। उसमें यह है कि हर घर में जो इंडिया अपना जो है झंडा लहराएगी और उस पर इन्होंने कैंप बनाए हुए हैं कि वहाँ से लोग फ्री झंडा लेके जाएँ और अपने घरों पर लगाएँ। सर क्या कहेंगे आप इस वाले जम्मू कश्मीर में भी इस चीज़ को जो है ना रैलियाँ निकाली जा रही है, उसको प्रेफर किया। वो बहुत खुश है कि हमारी 15 अगस्त आ रही है, मगर हमारे मुल्क में इस तरह नज़र नहीं आ रहा। देखिए जी, उनकी गवर्नमेंट में और पाकिस्तान की गवर्नमेंट में बहुत फ़र्क है। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे हुक्मरानों ने ना हमारी कौम को दबा के रख दिया। तो वो देखिए एक शऊर पैदा कर दिया उन्होंने अपने मुल्क में, अपने कौम में, कि मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया जहाँ तक बढ़ना चाहता है। जैसे कि उन्होंने कश्मीर पे कब्ज़ा किया हुआ है, असल में तो वो यही है ना, वो अपना कब्ज़े को पूरी दुनिया में उजागर कर रहे हैं कि हमारा कश्मीर पे कब्ज़ा है। वो अपने फ्लैग इसलिए फ्री दे रहे हैं ताकि पूरे कश्मीर में लगें, ताकि इंडिया में पूरे इंडिया में और कश्मीर में लगें, ताकि उनको पता चले कि इंडिया का कब्ज़ा है और ये इंडिया ही है। वो कश्मीर को इंडिया बनाना चाहते हैं। आप मुझे बताया क्या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं आज़ाद, बिल्कुल भी। सर हमने आज तक अगर हम बात करें आज़ाद नहीं, आपने अच्छी बात की है। सर हम अगर IMF हमें कहे कि यार आपने ये काम करना है तो हमारे हुक्मरान उस चीज़ को करते हैं। सर हमें IMF से क्यों नहीं हम मतलब IMF से जान छुड़ा रहे? अगर इंडिया की बात करते हैं वो तो इस चीज़ पे वो तो IMF को बातें सुनाता है, वो अमेरिका को बातें सुनाता है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है, मगर हम अपने भी डिसीजन लेने के लिए हमें अमेरिका से हेल्प लेनी पड़ती है। देखें जी भाईजान, वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि देखें वो एक आज़ाद मुल्क है, बिल्कुल है ना। वहाँ के जो हुक्मरान है ना वो इंडिया के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। हमारे जो हुक्मरान है वो सिर्फ लंदन में प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं और कुछ नहीं है। जो भी यहाँ पे आता है कर्जा लेता है, कर्जा लेके डॉलर बाहर पहुँचाता है, उसके बाद ख़त्म हो गया। देखें ना कि यहाँ पे जिस बंदे ने अपने यहाँ पे कैंसर के हॉस्पिटल बनाए हैं, जिस बंदे ने तालीम मुफ्त दी है, जिस बंदे ने सेहत कार्ड दिया है, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। पहले हमारे पास सेहत कार्ड था, उसके अलावा लंगर खाने खुले हुए थे, काफ़ी सहूलतें थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। सर मुझे लास्ट बात में बताया, हर घर तिरंगा हमें हमारी गवर्नमेंट को चाहिए था इस पे काम करते कि हमें भी कैंप लगते तो हम जो झंडे फ्री देते लोग अपने छतों पर। हमारे हुक्मरान ऐसे क्यों नहीं सोच रहे कि हम भी कुछ आवाम के लिए करें? क्योंकि वो पाकिस्तान को के लिए कुछ करने नहीं आए, वो पाकिस्तान को खाने के लिए आए हैं। वो खा रहे हैं ना, बस यही बात। सर मुझे इस बार जोशो खरोश नज़र नहीं आ रहा, यूथ का भी नज़र नहीं आ रहा। एक कैंपेन चलाई गई थी जो कि अभी भी मैं कैंपेन से बाद आपने मुझे जो है ना उसको क्लियर करना है। उन्होंने ये बोला था कि हम 14 अगस्त नहीं बनाएंगे, हम इसको ब्लैक डे कहेंगे, हमने 14 अगस्त नहीं बनाया। सर क्या कहेंगे जो कैंपेन एक चलाई गई है कि हमने 14 अगस्त को बाइकआउट करना है, हमने 14 अगस्त। देखिए जी, हम गुलाम को तो मैं तो ये समझता हूँ कि वो सियासी एजेंडा है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ PTI को बदनाम करने के लिए ये चीज़ें फैलाई जा रही हैं, इंतशार फैलाया जा रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। PTI के वर्कर पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए निकलेंगे, पाकिस्तान के लिए जाएंगे। आज आप देखिएगा कि PTI का कितना वर्कर आज रात को इंशाल्लाह। सर अगर मैंने यहाँ पीछे बात की है वो भाई से
वो उन्होंने कहा है, मैं रात को पीटीआई का झंडा मैंने लगाया था, मुझे पुलिस वाले उठा के ले गया भाई को। उन्होंने ये पूरा ऐलान कर दिया कि पीटीआई का आप झंडा कहीं पे नजर उस बंदे को अंदर कर दो। ऐसा ही है बिल्कुल। सर ये क्या खौफ डाला जा रहा है हमारे वहाँ पे? बस यही तो आपको बता रहे हैं कि इनका तो प्लान है कि पाकिस्तानी अवाम को जलील किया जाए, और जैसे कि ये कर रहे हैं। देखें, एक पाकिस्तानी जमात है ना पीटीआई भी, तो हर पाकिस्तानी का हक बनता है वो जिससे चाहे अपनी सियासी जमात को सपोर्ट कर सकता है, तो सपोर्ट करने पे तो कोई पाबंदी नहीं। लेकिन हमारी पुलिस भी जो है ना वो इस वक्त इनके मोहताज हुई हुई है गवर्नमेंट के। चलो ठीक है सर, थैंक यू। बेटा कैसे हो आप? मैं ठीक। क्या करते हो बेटा आप? मैं पढ़ती हूँ। अच्छा मुझे बताओ बेटा, आप कहाँ पे आए हो इस टाइम? मैं इस टाइम 14 अगस्त की शॉपिंग करने आई हूँ। शॉपिंग करने आई हो? अच्छा मुझे बताओ, शॉपिंग कर ली है कि कभी करनी है? अभी करनी है। करनी है, तो कब की आई हो आप? अभी थोड़ी देर पहले ही आई। पहले आई हो आप? नहीं, कौन है? बाबा भी आया सर? मेरी खाला है। खाला है। अच्छा मुझे झंडिया झुंडिया लिए हैं आप? पास पे लगाऊंगी और छत पे भी लगाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, मैसेज दोगे अपने देखने वाली आवाम को जो आपको देख रहे हैं? जी। हैप्पी